तुम्हारा क्लास 10th का है, साइंस पढ़ाना स्टार्ट किए, ठीक ना। साइंस में तुम्हारा जो हो गया पहला चैप्टर है तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया के साथ में समीकरण किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जो है रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं। पहले रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको, इनको परिभाषा पूछ रहा है और कर रहा है किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण भी पूछ रहा है कि जो है समीकरण है क्या या किसे कहते हैं इनके बताइए, और जो है कैसे समीकरण को हम संतुलित करेंगे इनके बारे में। तो देखना उत्तर में तुम्हारा है रासायनिक समीकरण। पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा समझना। कराए किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतिकारात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है पहले हम क्या करेंगे, समीकरण बनाने के लिए है कि जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में हम लेते हैं और लेने के बाद जो है अभिकारक के साथ में उत्पादों का प्रतिक्रियात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। मैंने सीधे रूप में गौर तो इस तरीका से बता सकते हो कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम अपने तरीका से बता रहे, इधर देखना ध्यान में। रासायनिक समीकरण हम उसे कहेंगे जो कोई भी हम जो है धातु के लेते हैं, जैसे उसे रासायनिक अभिक्रिया करके संतुलन बनाने का क्रिया करते हैं, उन्हीं को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? फिर से सुनना। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण हम उसे कहते हैं जैसे कोई भी धातु को हम जैसे NaOH लिया है और प्लस में HCl लिया है ना, ये धातु के लेते हैं और इन्हें हम क्या करते हैं अभिक्रिया करके संतुलन बनाने का काम करते हैं, मैंने क्रिया करता है, उन्हीं को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया ना। अब जैसे मैं बता रहा है उदाहरण के लिए लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का होता है NaOH, है ना। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। फिर प्लस है फिर क्या रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HCl। इन्हीं को करा संतुलन करने के लिए कि NaOH प्लस HCl से हमें क्या बनते हैं, तो देखो ये Na है तो Na ले लिया, इसमें से क्या करते हैं Cl ले लेते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो प्लस एक H यहाँ है एक H यहाँ है तो क्या हो गया H2 हो गया, है ना। और O जो यहाँ है तो यहाँ O ले लिया, ठीक है। इस तरीके से बनाने के लिए बोल रहा है। तो फिर से समझना, कह रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH होता है, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl होते हैं। इसी को संतुलन करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या कर देंगे Na है तो हम ले लिए Na, एक जो है Cl है Cl ले लिया, एक H तुम्हारा यहाँ है H यहाँ है, प्लस करके H2 दो हो गया ना H, तो H2 कर दिया, एक O है, तो तुम्हारे बन गए क्या चीज सोडियम क्लोराइड और प्लस जल बन गए। क्या क्या बन गया, मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया और जल बन गए। समझ में आया। इस तरीका से पढ़ना होता है, बनाना होता है। समझ में आ गया ना, बना लेगा ना। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। अब जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का परिभाषा पूछा, दूसरे में कह रहा है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको, तो उत्तर में देखना है संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त हो करके एकल उत्पादन बनाते हैं, उन्हीं को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो है संयोजन अभिक्रिया मुझसे कहेंगे जो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व के यौगिक मिल करके नए मतलब यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए संयुक्त का होकर के एकल उत्पादन बनाते हैं, उन्हीं को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखना NH3 प्लस HCl है, क्या क्या है NH3 प्लस HCl, इसको जोड़ करके एकल बनाने के लिए बोल रहा है। इसमें देखो अलग अलग होता है, इसमें एकल बनाने के लिए बोल रहा था। तो देखना है तुम्हारा हो गया NH4 और Cl हो गए, क्या हो गए
NH4 और Cl ले लिया। समझ में आया ना? फिर से सुनना, दूसरा क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया के परिभाषा। तो देखना, ये संयोजन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक मिल करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक ना? उसी को ही हम, और नए यौगिक का निर्माण करके वो एकल मतलब जो है एकल उत्पादन बनाते हैं, उन्हीं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में NH3 प्लस HCl, तो हम क्या करते हैं NH3 ले, NH3 H यहाँ है ना बाबू, इधर देखना, ये NH3 हो गया, 3 है, एक H यहाँ है तो NH4 हो गया। आइए Cl है, आइए Cl है तो मैं एक Cl यहाँ ले लिया Cl। समझ में आया? इस तरीके से बनाना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, ठीक है? तुम्हारा जो है अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? अपघटन किसे, या कभी कभी पूछ देगा वियोजन अभिक्रिया क्या, ठीक ना? तो इधर में देखना है, तुम जो है करे उदाहरण के लिए अपघटन या वियोजन, है ना, करे वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विखंडन हो जाते हैं, माने अलग हो जाते हैं, उन्हीं को ही अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो 9th में भी पढ़ा है। कह रहा है कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, तो तुम्हें बताना है वे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया करके वो अलग अलग टूट करके अलग अलग दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हीं को ही अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? फिर से सुना परिभाषा। कह रहा है कि जो है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, तो तुम्हें बताना अपघटन या वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक साथ में रह करके उसको अलग अलग भागों में टूट जाता है, उन्हीं को ही अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से भी बना के लिखेगा तो तुम्हारा सही रहेंगे। जैसे देखना, उदाहरण के लिए 2KClO3 है, क्या क्या है? 2KClO3 है, उनके साथ में उष्मा को मतलब निर्माण करते हैं, उष्मा देते हैं, तो तुम्हारा हो गया ये 2 है, 2 ले लिया, 2KCl ले लिए, अब प्लस में यहाँ पे जो तुम्हारा है 3 हो 2 हो जाएंगे, है ना? यहाँ पे देखना क्या है, वो 3 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 हो 2 हो गया। समझ में आया ना? इस तरीके से यही तुम्हारा जो है साइंस का 3 क्वेश्चन है, ठीक ना? याद करके आना है, यही हम टेस्ट में देंगे तुम लोग का। सैटरडे तक जो है तुम्हारा